वैद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विशिष्ट चालकता, या इसी का एक और नाम है चालकत्व, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर इसी को हम लोग कंडक्टिविटी भी कहते हैं। ये क्या होता है इसको ध्यान से सुनिए। जैसे ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है और इसमें NaCl मिला हुआ है, तो यदि इसमें NaCl मिला हुआ है, यह एक विलयन है, तो इसका कुछ ना कुछ आयतन होगा। मान लीजिए इसका आयतन भी Cc है, Cc को ही हम ml भी कहते हैं, मतलब भी ml उसका आयतन है। तो इस पूरे विलयन की चालकता क्या है, ये तो इसका अपना चालकता कहलाएगा, ये विलयन का चालकता कहलाएगा। लेकिन यदि इसी विलयन के इकाई आयतन की चालकता जब आप निकालिएगा, इकाई आयतन का मतलब होता है 1 यूनिट का। 1 यूनिट का मतलब यदि आप इसका 1 Cc का चालकता निकालोगे ना, तो विलयन के 1 Cc के चालकता को ही क्या कहा जाता है? विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो पूरा विलयन का चालकता C से सूचित होगा, वो सिंपल चालकता है। और यदि हम विलयन के 1 Cc का चालकता निकालते हैं तो उसी को कहा जाता है विशिष्ट चालकता या फिर चालकत्व। नीचे एरो दीजिए और लिखिए। लिखेंगे वैद्युत अपघट्य वाले विलयन, वैद्युत अपघट्य वाले विलयन वैद्युत अपघट्य वाले विलयन के इकाई आयतन, वैद्युत अपघट्य वाले विलयन के इकाई आयतन की चालकता, इकाई आयतन की चालकता विशिष्ट चालकता या चालकत्व कहलाता है। विशिष्ट चालकता या चालकत्व कहलाता है। विशिष्ट चालकता या चालकत्व कहलाता है। इकाई आयतन का मतलब एक, तो इसको और एक और तरीके से लिखा जा सकता है। लिखिए, वहां पर खड़ा रहने से आपको सीट मिलेगा, आगे बढ़िए, जहां 3 या 4 बैठी हुई है आगे बढ़ के बैठिए। और तुम लोग खिसकती काहे नहीं है जी, जब जब 4 को बैठल रहती है तो। लिखिए नीचे, लिखेंगे वैद्युत अपघट्य वाले विलयन, वैद्युत, खिस्सा करते रहेगी तो क्या बोले नहीं बोले सब पिटना भी शुरू करेंगे तुरंत। आगे में बैठ गई है, क्या बोले क्या बोले। वैद्युत अपघट्य वाले विलयन के 1 Cc, वैद्युत अपघट्य वाले विलयन के 1 Cc, या इसी को हम लोग 1 ml भी कह सकते हैं, या 1 ml की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट चालकता कहलाती है। नीचे लिखेंगे इसे के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे के द्वारा सूचित किया जाता है। नीचे लिखिए, नीचे स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, के का मात्रक। लिखो जल्दी, नीचे स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, के का मात्रक। के का मात्रक मतलब यही विशिष्ट चालकता का मात्रक। कल निकाले हो, देखो पीछे कॉपी है निकला हुआ, पर ओम पर सेंटीमीटर
6 तरह से उसको हम लिखे हैं ना, कोई एक तरह लिख दो या 2 तरह का लिख दो, कहाँ से आया कैसे आया ये पीछे बताया जा चुका है, बस के जगह पर वो रहना चाहिए। हो गया, लिख लिया। अब नीचे स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए विलियन की चालकता। विलियन की चालकता। इस चालकता को या तो हम C से इंडिकेट करते हैं या फिर G से इंडिकेट करते हैं। वैद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता को हम लोग या तो C से सूचित करते हैं या फिर G से करते हैं। जनरली C से किया जाता है, तो आगे का जो टर्म आएगा उसको आप समझिएगा। अब हम फाइनली इस लेवल पर आ चुके हैं जहां पर हम विलयन के चालकता को पढ़ सकें और समझ सकें। तो अब देखेंगे कि विलयन की चालकता क्या होगी। इसके लिए सबसे पहले एक फिगर में हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लो कि इस बर्तन में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम VCC है। इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, क्या इसका मतलब हुआ सो बताइए आप। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का यही मतलब हुआ ना कि पानी में कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया गया होगा, यानी अंदर में केटायन और एनायन होगा और अंदर में करंट का बिल्कुल फ्लो आराम से हो सकता है। हम बोल रहे हैं यह कि इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वह कितना सीसी है, VCC कहें या VML कहें, बात बराबर है। ये यदि विलियन है तो इसका कुछ ना कुछ तो आयतन होगा ही। इसका जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, SP डॉट डालें, स्पेसिफिक पढ़ेंगे इसको, जिसको हम लोग विशिष्ट कहते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मान लीजिए K है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही हम लोग K से सूचित करते हैं। तो इस विलियन का नॉर्मल कंडक्टेंस क्या होगा, यानी चालकता क्या होगा, कंडक्टेंस यानी C, ये क्या होगा, हमको यही निकालना है। थोड़ा ध्यान से सुनिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना दिया हुआ है, K। यदि स्पेसिफिक कंडक्टेंस K दिया हुआ है और उस K का मान 2 3 4 5 समथिंग कुछ तो होगा। हम एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना है। हम कोई परफेक्ट वैल्यू ले लेंगे तो फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो हम क्या किए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मान K ले लिए, वॉल्यूम का मान VCC ले लिए, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस विलियन का अवचालकता क्या होगा इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम अभी तुरंत पढ़े हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस विलियन के 1 ml की चालकता होती है। यदि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मान K दिया हुआ, इसका सीधा मतलब है कि 1 ml विलियन की चालकता बराबर कितना K। ये बात आप समझे हम ये कहाँ से लिख दिए। तो यदि 1 ml की चालकता K है तो VML की चालकता क्या होगी, VML कहें या VCC कहें, बात तो बराबर ही है ना। इसकी चालकता क्या होगी, K बाय V होगा कि K इंटू V होगा। पागल उगल हो गया, अरे तो हमको भी पगला देगा। 1 ml विलियन की चालकता K है तो 1 का निकल चुका है V। अच्छा बताओ, छोड़ो V का छोड़ो, 10 ml का कितना होगा, 10 गुना K, तो VML का होगा K बटा V। तो VML का जो चालकता होगा वह होगा K इंटू V। अब VML का चालकता ही ना पूरे विलियन का चालकता हुआ, इसका मतलब कंडक्टेंस बराबर हुआ K भी। इसका ये मतलब हुआ कि किसी विलियन की चालकता जो होती है वह विलियन के विशिष्ट चालकता और विलियन के कुल आयतन के गुणनफल का प्रोडक्ट होता है, उसका गुणनफल होता है, बराबर नहीं होता है। किसी विलियन की चालकता विलियन के विशिष्ट चालकता और विलियन के आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। आई बात समझ में, ये कहाँ से कैसे आया, समझ में आया।
उतारिए। हाँ जी, फिगर नहीं बनेगा, उसमें सारा बात उसी में तो लिखा हुआ है। देखने में दिक्कत होता है, खिसार करने वाले कैसे भी दिखते होता है। उतारिए जल्दी। यहाँ से नीचे हम एक बात बेहद आसानी से लिख सकते हैं कि किसी भी वैद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता विलयन के विशिष्ट चालकता और विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। लिखिए नीचे हृदय का। किसी भी वैद्युत अपघट्य वाले विलयन, किसी भी वैद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता कॉमा विलयन के विशिष्ट चालकता ब्रैकेट में के तथा विलयन की विशिष्ट चालकता तथा विलयन के आयतन विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है। हो गया, लिख लिए, स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। विलयन की चालकता के प्रकार, विलयन की चालकता के प्रकार। बोर्ड एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है, पिछला साल भी पूछा है। क्या बोले? विलयन की चालकता के प्रकार। इंग्लिश में यदि लिखना चाहते हो तो लिखो टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। नीचे एरो दीजिए, लिखिए विलयन की चालकता दो प्रकार की होती है। विलयन की चालकता दो प्रकार की होती है। पहला लिखेंगे विलयन की तुल्यांकी चालकता, विलयन की तुल्यांकी चालकता, और दूसरा लिखेंगे विलयन की मोलर चालकता। विलयन की तुल्यांकी चालकता और दूसरा विलयन की मोलर चालकता। एक नंबर हेडिंग डालेंगे
विलयन की तुल्यांक की चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लोग लेमडा इक्यू से सूचित करते हैं। इसको बोलते हैं लेमडा इक्यू, या इसी को बोला जाता है लेमडा इक्विवेलेंट, या इसी को कहा जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। जब आप बुक पढ़िएगा तो इस तरह का काफ़ी सिंबल आपको मिलेगा देखने के लिए, वहाँ पर आप उलझना नहीं, वो क्या है वो आप देख लीजिए। विलयन की तुल्यांक की चालकता, नीचे एरो दीजिए और डिफाइन कीजिए। लिखेंगे विलयन के उस आयतन की चालकता, विलयन के उस आयतन की चालकता जिसमें विलयन के उस आयतन की चालकता जिसमें वैद्युत अपघट्य का, जिसमें वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक, वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक भार उपस्थित रहता है, 1 ग्राम तुल्यांक भार उपस्थित रहता है, उसे विलयन की तुल्यांक की चालकता कहते हैं। उसे विलयन की तुल्यांक की चालकता कहते हैं। थोड़ा ध्यान देना, इस बात को बढ़िया से समझ लो, मोलर चालकता अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको समझने में बस 5 मिनट का समय आपको लगेगा। आप जो पूछते हैं उसका थोड़ा जवाब दीजिएगा सोचकर। हम एक बर्तन लिए, पानी भरे इसमें, और हम इसमें थोड़ा सा NaCl मिला दें या थोड़ा ज़्यादा मिला दें, कंडक्टेंस तो इसका होगा कुछ ना कुछ। हाँ, एक चीज़ देखो, भार का जो नाम लिया गया है इस बार वो ग्राम तुल्यांक में लिया गया है। याद है ना, रासायनिक मात्रक है द्रव्यमान का, ग्राम और किलोग्राम ये भौतिक मात्रक है द्रव्यमान का, मोल और ग्राम इक्विवेलेंट यानी ग्राम तुल्यांक रासायनिक मात्रक है। हम लोग रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हम रासायनिक मात्रक का यूज कर रहे हैं, और कैसे ये बदला जाता है आपस में, ये सब बात आपको पीछे बताया जा चुका है। अब यदि इसमें ही प्रॉब्लम है तब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हम ये बोल रहे हैं कि NaCl का हम थोड़ा सा अमाउंट डालें या NaCl का ज़्यादा अमाउंट डालें, इसका कुछ ना कुछ तो कंडक्टेंस होगा ही। लेकिन एक स्थिति में कंडक्टेंस कम होगा, दूसरी स्थिति में कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। अब कब ज़्यादा होगा कब कम होगा ये बात हम तब पढ़ेंगे जब फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस पढ़ेंगे कि कंडक्टेंस को कौन कौन चीज़ प्रभावित करता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि आप अलग अलग अमाउंट NaCl का लेंगे तो उसका उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस भी अलग अलग होगा। अब जैसे देखो, NaCl का इक्विवेलेंट वेट होता है 58.5। कैसे? ये टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 58.5। चार्ज केवल एक गो आया है, 58.5 से भाग देंगे तो ये 58.5 ही रह जाएगा। यानी 58.5 में यदि हम ग्राम लगा दें तो इसी को हम लोग कहेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaCl। यही सब बताया गया था, किसी भी चीज़ के इक्विवेलेंट वेट में यदि हम ग्राम लगा दें तो वही कहलाता है उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो हम यदि 200 ग्राम NaCl डाल दें, 300 ग्राम डाल दें तब भी चालकता होगा, और 58.5 ग्राम डाल दें तब भी चालकता होगा। NaCl का 58.5 ग्राम ही 1 ग्राम तुल्यांक कहलाता है। और 1 ग्राम तुल्यांक इसमें डालने के बाद चालकता निकालिए, तो 1 ग्राम तुल्यांक निकालने के बाद जो चालकता होगा वह कहलाएगा तुल्यांक की चालकता। और किसी भी द्रव्यमान पर यदि आप चालकता निकाल रहे हैं तो वह चालकता नॉर्मल चालकता कहलाता है, वह तुल्यांक की चालकता नहीं कहलाता है। हम अब परिभाषा क्या लिखें उसको थोड़ा हम बोलते, पढ़ना नहीं है तुमको, सुनो, तुम सुनो, समझो हमारी बातों को। हमने कहा कि विलयन के उस आयतन की चालकता, यानी आयतन
एक स्पेसिफिक आयतन आपको लेना है। विलयन की केवल उस आयतन की चालकता जिसमें वैद्युत अपघट्य का केवल 1 ग्राम तुल्यांक भार उपस्थित हो, यही ना हम बोले हैं। मान लीजिए इसका आयतन 20 लीटर है और इस 20 लीटर में हम मिला दिए 2 ग्राम तुल्यांक NaCl, तो क्या 20 लीटर पर डिफाइन होगा अगर ये विशिष्ट चालकता? कितने लीटर पर डिफाइन होगा? 10 लीटर पर डिफाइन होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 20 लीटर में 2 ग्राम इक्विवेलेंट उपस्थित है। 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर नहीं हम तुल्यांक की चालकता कहते हैं। हमको तो ये चाहिए कि 1 ग्राम तुल्यांक कितने में उपस्थित है। हम कहेंगे 2 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है 20 लीटर में, तो 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित होगा 20/2 लीटर, 20/2 लीटर में, यानी 10 लीटर में। वहाँ पर आपको वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा? केवल 10 लीटर। अब बात समझ में आ रही है? तो हम सभी आयतन पर हम विलयन की चालकता को विशिष्ट चालकता नहीं कह सकते। हमको स्पेशल आयतन लेना पड़ेगा और वह आयतन हमको लेना पड़ेगा जिसमें वैद्युत अपघट्य का केवल और केवल 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है। तो हम इसको कैसे, इसका कंसेप्चुअल बात पर हम आगे काम करेंगे, थोड़ा इसको देखिए आप। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं ना, C बराबर होता है K भी, यही ना पढ़े हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये तो फिक्स है, ये बदलने वाला नहीं है। चाहे आप 2 ग्राम इक्विवेलेंट मिला दीजिए या 3 ग्राम इक्विवेलेंट पर चालकता निकालिए, चालकता तो बदल जाएगा। हम K की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा V पर आ जाओ। यह क्या है? V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यह कोई भी वॉल्यूम हो सकता है, लेकिन आपको तो केवल वह वॉल्यूम कंसीडर करना है जिसमें वैद्युत अपघट्य का केवल 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो। यानी K को तो K रहने देते हैं और इस V को लिख देते हैं V इक्विवेलेंट। जैसे ही ये V इक्विवेलेंट हुआ, इस V और इस V के इक्विवेलेंट में अंतर है। इस V का मतलब हुआ कि कोई भी आयतन जिसमें कितनों भार वैद्युत अपघट्य का उपस्थित है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस V का एक स्पेशल मतलब है, इस V इक्विवेलेंट का एक स्पेशल मतलब है, और इसका यह मतलब है कि यह विलयन का सिर्फ वह आयतन है और सिर्फ उतना ही आयतन है जिसमें वैद्युत अपघट्य का केवल और केवल 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है। बात समझ में आ रही है? तो जब V इक्विवेलेंट से गुना करेंगे तो ये नॉर्मल कंडक्टेंस नहीं, इसी को तब हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा ई, और इस तरह से लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू K इंटू V ई क्यू हो जाएगा। समझ में आया कि कैसे हुआ? देखो, ये भी चालकता है, ये भी चालकता है। ये नॉर्मल चालकता है विलयन का, और ये तुल्यांक की चालकता है। K के जगह पर K रह गया। V ये नॉर्मल वॉल्यूम है, कोई भी वॉल्यूम, और ये विशिष्ट वॉल्यूम है, और यह वह वॉल्यूम है जिसमें वैद्युत अपघट्य का केवल 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है। वास्तव में इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं है, बस हल्का सा अंतर है कि यह किसी भी कंडीशन पर का है और यह केवल उस आयतन की चालकता है जिसमें केवल, समझे? इसको हम लोग बोलते हैं तुल्यांकी आयतन। क्या बोलते हैं? तुल्यांकी आयतन का मतलब वही आयतन होता है जिसमें केवल 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो। क्लियर हुआ ये चीज? उतारिए फॉर्मूला। चूंकि इस भी क्यू को हम तुल्यांक की आयतन कहे हैं, तो आपको ये लिख भी लेना चाहिए कि ये तुल्यांकी आयतन क्या होता है। तुल्यांकी आयतन, इसी को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट वॉल्यूम, और इसी इक्विवेलेंट वॉल्यूम को VEQ कहा जाता है। कैसे परिभाषित करोगे इसको? विलयन का वह आयतन जिसमें वैद्युत अपघट्य का केवल 1 ग्राम तुल्यांक भार उपस्थित हो। हमारा कहना यह है कि तुम जब सॉल्यूशन बनाओगे तो उसमें तुम फ्री हो, NaCl का कुछ भी अमाउंट ले सकते हो। हम उसको सिंपल भी कहेंगे, हम उसको भी इक्विवेलेंट नहीं कहेंगे। अब तुम ये सोचो कि तुम्हारा जो सॉल्यूशन बना उसका टोटल वॉल्यूम क्या है, और यह सोचो कि तुमने कितना NaCl उसमें डाला। यदि वॉल्यूम तुमको 20 लीटर है तो ये 20 लीटर भी इक्विवेलेंट नहीं कहलाएगा, ये 20 लीटर क्या कहलाएगा? भी कहलाएगा। और मान लीजिए कि इस 20 लीटर में तुम 2 ग्राम इक्विवेलेंट NaCl डाला, तो हम कहेंगे कि 20 लीटर में 2 ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब 2 ग्राम इक्विवेलेंट उपस्थित है 20 लीटर में,
तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना में उपस्थित होगा? 10 लीटर में। तो इसके लिए, इसी सॉल्यूशन के लिए नॉर्मल भी का मान 20 लीटर आएगा, जबकि भी इक्विवेलेंट का मान 10 लीटर आएगा। अब आपको समझ में आया कि ये क्या है? अब भी नहीं समझ में आएगा भी नहीं ज़िंदगी में, क्योंकि अब दोबारा हम बोलने वाले नहीं हैं। उतारिए इसको। हेडिंग हो गया, नीचे एरो दीजिए, लिखिए विलयन के उस आयतन की चालकता, तेजी में लिखिए छूटेगा नहीं तो। विलयन के उस आयतन की चालकता जिसमें विलयन के उस आयतन की चालकता जिसमें केवल एक ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट को ही ना हम लोग हिंदी में ग्राम तुल्यांक कहते हैं। विलयन के उस आयतन की चालकता जिसमें वैद्युत अपघट्य का केवल 1 ग्राम तुल्यांक भार उपस्थित रहता है। केवल 1 ग्राम तुल्यांक भार उपस्थित रहता है, उसे तुल्यांक की चालकता कहते हैं। उसे तुल्यांक की आयतन कहते हैं। उसे तुल्यांक की आयतन कहते हैं। क्या कोई दिक्कत है इसमें? लिखिए हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यदि हिंदी में बोलूं तो इसी को आप कहेंगे तुल्यांकी चालकता की गणना। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तुल्यांकी चालकता की गणना। अब हम लोग सीखेंगे कि किसी विलयन का तुल्यांकी चालकता कैसे निकलता है, उस पर क्वेश्चन कैसे दिया जाता है और उस पर हम लोगों को काम कैसे करना है। घड़ी तो घोड़ा की तरह भागता है जी। मूड बनता ही है, माहौल क्रिएट ही होता है कि टाइम ओवर हो जाता है। इसीलिए रोज दिन छुट्टी देने में लेट होता है। मेन पिक पर जब हम लोग रहते हैं, जहाँ पर कि अब पढ़ाई फटाफट आगे निकलेगा, बस तुरंत कतारे ब्रेक लगाओ, कहाँ गिरिए जाएगा। इसे में लिखो, ये लिख लिया कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखो ध्यान दो, अब जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तुमको निकालने के लिए देगा ना, तो भी इक्विवेलेंट का मान तुमको कभी देगा ही नहीं क्वेश्चन। वो सीधा का वॉल्यूम तुमको दे देगा, लेकिन वो तुल्यांकी आयतन तुमको नहीं देगा, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस और तुल्यांकी आयतन को गुना करेंगे तब तो तुरंत इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे घुमा देता है बातों को, इसको समझिए और साथ साथ लिखिए। हम एक क्वेश्चन के रूप में इसको लिख रहे हैं। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है जिसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस K है। अच्छा, यदि ये सॉल्यूशन है तो इसका कुछ नॉर्मलिटी होगा ना। इसका नॉर्मलिटी कैपिटल N है, क्योंकि कैपिटल N से ही हम लोग नॉर्मलिटी को इंडिकेट करते हैं। अब वो सभी लोग पूरा का पूरा मुंह बा दीजिए जो बेसिक क्लास छोड़े हैं, जिनको नॉर्मलिटी के बारे में पता नहीं। आपको ना समझ में आया है ना समझ में आएगा, और इस पर हम ज़्यादा बोलेंगे भी नहीं। इसके लिए आप सॉल्यूशन का एकदम बेसिक क्लास देखिए जाके, जो पहला क्लास बताया गया था। और इससे आपसे पूछेगा कि इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा। इसी टर्म में क्वेश्चन आता है। हम सब लोग जानते हैं कि भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम लोग इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, भी इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि भी इक्विवेलेंट बराबर होता है लेमडा इक्विवेलेंट बराबर होता है K इंटू भी इक्विवेलेंट।
हम इसको पूरा बोलें यदि, तो हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी तुल्यांकी चालकता बराबर होता है विशिष्ट चालकता गुना तुल्यांकी आयतन। यही ना होता है। के तो डायरेक्ट के दे दिया, 2 3 4 5 कुछ मान दे देगा, रख दोगे। लेकिन क्या तुमको भी इक्विवेलेंट का मान दिया? नहीं ना दिया। तो नॉर्मलिटी के टर्म में भी इक्विवेलेंट को तुमको निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। आप ये बताइए कि किसी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी यदि n है तो हम लिख सकते हैं, इसका सीधा मतलब है कि n ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट उपस्थित है प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बोलिए ये कह सकते हैं या नहीं? तुम एक सिंपल सा जवाब दो। एक विलियन है जिसका आयतन 1 लीटर है और इसमें वैद्युत अपघट्ट के ग्राम तुल्यांक की संख्या n है, तो इसका नॉर्मलिटी क्या होगा? n होगा। इसका नॉर्मलिटी n/1 यानी n ही होगा ना। यदि किसी विलियन की नॉर्मलता n दी हुई है तो हम उसके लिए ये बात आसानी से लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि चूंकि नॉर्मलिटी बराबर n हमको पहले क्वेश्चन में दे दिया है, अतः n ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि 1 लीटर में जितना ग्राम इक्विवेलेंट होता है वही नॉर्मलिटी होता है। 1 लीटर में 2 ग्राम इक्विवेलेंट रहता तो नॉर्मलिटी 2 होता है। 1 लीटर में 5 ग्राम इक्विवेलेंट रहता तो नॉर्मलिटी 5 होता है। 1 लीटर में n ग्राम इक्विवेलेंट है तो नॉर्मलिटी n होगा। क्या इस लाइन को सब लोग समझ गए? यही बैरियर है। यदि ये समझ गए तो आगे अब 5 मिनट समझ में आने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। बोलिए आगे बढ़ें। तो n ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एंड 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1000 cc। बात समझ में आ रही है? तो हम इस 1 लीटर को यदि चाहें तो अपने मन से यहाँ पर 1000 cc भी लिख सकते हैं, क्योंकि बात जनरली cc में करेगा। बात समझ में आई? तो बताइए 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना में उपस्थित होगा? प्रेजेंट इन 1000/n। बोलो इतने cc ना। देखो 1000/n एक आयतन है, cc आया है ना, ये एक आयतन है। और यह कौन सा आयतन है? यह वह आयतन है जिसमें वैद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है। इट मीन्स इन दिस केस भी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1000/n, जहाँ पर भी इक्विवेलेंट तुल्यांक की आयतन है, 1000 तो 1000 है, और n जो है यह विलियन का नॉर्मलता है। अब बात समझ में आया? अब बताइए कि अब हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? फाइनली लिख देते हैं। लेमडा EQ बराबर होता है K इंटू VEQ। अब लेमडा EQ बराबर हो जाएगा K इंटू 1000 हो गया। अब यहाँ से फटाफट मान निकलेगा। ऐसे तो हाल दिल का सुनाया न जाएगा। वाह वाह। आने दो न्यूमेरिकल। हड्डी पसली तोड़ेंगे हम, छोड़ेंगे थोड़ी। अभी हम खूब हल्ला कर करके पढ़ा रहे हैं, तो हल्का भी मजाक में लो ना, उसके बाद दिखाते हैं। जब तक लाइव चल रहा है चल रहा है। किसी दिन क्लास में शुरू किए जहाँ न्यूमेरिकल और नहीं बना, पैर तोड़ के कंधा में टांग देंगे। एगो रखेंगे, एगो छोड़ देंगे, उछलते हुए गिर जाएगा। रास्ता में ढन बना के गिर जाएगा तो फिर पैर को कंधा पर अपने से रख लेना। गिरने पर तो पैर गिर जाएगा ना कंधा पर से। समझ में आया तुल्यांकी चालकता? अब यदि आप तुल्यांकी चालकता समझ चुके हैं तो आप समझिए मोलर चालकता भी समझ चुके हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पर ग्राम तुल्यांक का बात हुआ है अब वहाँ पर मोल का बात होगा। समझे? पूरा हो चुका है। स्टार लगाइए, दूसरा हेडिंग डालिए, मोलर चालकता, विलियन की मोलर चालकता।
ठीक है, हम रुके हुए हैं, उतारिए आप। ये सब क्लास जो है ना लॉकडाउन स्पेशल है। पढ़ा रहे हैं थोड़ा तेज़ी में, इतना तेज़ नहीं चलना था, लेकिन क्या करें, वक्त कम है और काम ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। तुमको एक दिन में 2 बार पढ़ा के भी ख़त्म हो जाए ना सिलेबस, तो समझना ख़त्म हो गया। केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत लेंदी होता है और इसको इतना आसानी से 4 महीना में 10 महीना का सिलेबस, तब क्रैश कोर्सर में सब ठग लेते हैं कि लोग क्रैश कोर्सर पढ़ाने का चीज़ है, लेकिन पता है इस बार क्रैशे कोर्स फ़ायदा करेगा बच्चा को। पढ़ा है नहीं कुछ, अरे जो पढ़ा हुआ रहेगा उसके लिए ना क्रैश कोर्स नहीं है। जो एकदम में नहीं पढ़ा उसको तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना ही पड़ेगा। देखिए आप यहाँ हेडिंग डालिए, विलियन की मोलर चालकता। विलियन की मोलर चालकता, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। हेडिंग डालिए खुद से, दूसरा नंबर है ये, विलियन की मोलर चालकता, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग लेमडा एम से, देख रहा है। इसको बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस, वो था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अरे हम हेडिंग नहीं लिखने वाले हैं, डिफाइन करो। देखिए विलियन के उस आयतन की चालकता, हेडिंग पूरा कर लियो हिंदी इंग्लिश और सिंबल में। देखो विलियन के उस आयतन की चालकता, विलियन के उस आयतन की चालकता जिसमें, विलियन के उस आयतन की चालकता जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य, विलियन के उस आयतन की चालकता जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य उपस्थित रहता है, 1 मोल वैद्युत अपघट्य उपस्थित रहता है, उसे विलियन की मोलर चालकता कहते हैं। उसे विलियन की मोलर चालकता कहते हैं। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कंडक्टेंस बराबर K इंटू भी। यहाँ पर K इंटू भी ई क्यू किए थे तो ये लेमडा ई क्यू हो गया था, इसको भी एम कहेंगे तो ये लेमडा एम हो जाएगा। देख क्या रहे हैं, उतारिए जल्दी। और यहाँ पर अब आपको समझना पड़ेगा तो मोलर आयतन, वहाँ पर क्या समझे थे, वहाँ पर तुल्यांकी आयतन समझे थे, यहाँ पर मोलर आयतन। अंतर बस यह है कि वहाँ पर वह आयतन जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित रहता था, यहाँ पर 1 मोल उपस्थित रहेगा। सब कुछ वैसे ही है, इसलिए ज़्यादा अब इस पर बोलना नहीं है, फटाफट लिखते जाइए। मोलर आयतन, मोलर कंडक्टेंस लेमडा एम, सॉरी भी एम। किसको किसको कंडक्टेंस दिख रहा है रे? वॉल्यूम तो लिखा है। मोलर आयतन, मोलर वॉल्यूम भी एम, विलियन का वह आयतन, थोड़ा जल्दी लिखिए, इसको खत्म करना है अभी। विलियन का वह आयतन, अरे इंग्लिश सर वाले लोग तो उतना खिस्सा करते हैं, फिर भी उनको 5 मिनट लेट होने में क्या तकलीफ हो जाता है? उन लोगों को तो खिस्सा करने का बहुत टाइम रहता है। नहीं ना समझाएंगे जब फुर्सत में आएंगे तब। लिखो विलियन का वह है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है खिस्सा करने का, हम तो मजबूर हो जाते हैं, नहीं तो बोलना हमको थोड़ी नहीं आता है। लिखो विलियन का वह आयतन जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य उपस्थित रहता है। विलियन का वह आयतन जिसमें 1 मोल
वैद्युत अपघट्य उपस्थित रहता है। विलयन का वह आयतन जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य उपस्थित रहता है उसे मोलर आयतन कहते हैं। उसे मोलर आयतन कहते हैं। कह दिया। हेडिंग लिखो कैलकुलेशन ऑफ, फिर चोचियाया, कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा एम यानी कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस। फटाफट लिखिए साथ साथ। एक बार फिर से एक सॉल्यूशन है जिसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस के दिया हुआ है। उस बार नॉर्मलिटी दिया था, पता है इस बार क्या देगा? इस बार मोलरिटी देगा, क्योंकि वहां पर ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट का चर्चा होता है, मोलरिटी में मोल का चर्चा होता है। तो ये है मोलरिटी। मोलरिटी को हम लोग कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। तो आपसे पूछेगा बताइए इसका मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? उम्मीद करें आप खुद से निकाल लोगे। यदि विलयन की मोलरता m दी हुई है तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ से आप मोलर आयतन ज्ञात कर लेंगे। देखो इधर, हम लोग जानते हैं कि मोलर आयतन बराबर होता है K इंटू वी एम, यही होता है ना। K दिया हुआ है लेकिन वी एम आपको निकालना पड़ेगा। हम लिख सकते हैं कि चूंकि मोलरिटी इज इक्वल टू m, इसका मतलब है कि m मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या इसी को 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो m मोल उपस्थित है 1000 ml में, तो 1 मोल कितना में उपस्थित होगा? ये हो जाएगा 1000/m ml। अब देखिए 1000/ml यह एक आयतन है और यह वह आयतन है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का कितना मोल उपस्थित है? 1 मोल। तो हम निश्चित रूप से Vm बराबर कह सकते हैं 1000/m, कह सकते हैं कि नहीं? तो यहां से लेमडा m बराबर हम पहले पढ़े हैं K इंटू Vm होता है। तो लेमडा m बराबर हो जाएगा K इंटू 1000/m, जहाँ पर m मोलरिटी है, K स्पेसिफिक कांस्टेंट है। वहाँ पर n नॉर्मलिटी था और यहाँ पर m मोलरिटी है। K दोनों जगह स्पेसिफिक कांस्टेंट है। जिस हिसाब से गुना भाग करेंगे आपको वो निकलता चला जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इसके यूनिट और इसके रिलेशन पर काम होगा। किसके यूनिट और रिलेशन? मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है ये बताया जाएगा। फिर बताया जाएगा कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का आपस में क्या संबंध है। आज के लिए बस इतना है। Peace.